जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। रिद्धिमा, क्या आप मुझे देख सकते हो बच्चे? सिद्धि, आप मुझे क्लियरली सुन सकते हैं? आप सभी का आज की निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र और शास्त्र की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा मैंने प्लान किया था वैसे क्लास नहीं हो पा रही है। आइडली आई शुड हैव रीच्ड होम बाय नाउ, बट क्योंकि आज हम नोएडा गए थे एक न्यूज़ 18 नामक न्यूज़ चैनल में एक इंटरव्यू करने के लिए, और वो दूसरी इस धरती का दूसरा कोना है, तो हमें बहुत बहुत समय लगा जाने में भी और लौटने में भी। तो कुछ ऐसी स्थिति में हम इस समय, अगर आप कुछ शेयर करें तो ऐसे हम लोग चल रहे हैं। हमारा परिवार भी हमारे जैसा नोमैड है। आज महाराज जी भी संग है हमारे। हम लोग, महाराज जी का भी एक पॉडकास्ट था, हमारा भी एक इंटरव्यू था। लाला को भी हम संग ले आए क्योंकि पीछे कहाँ रहता, तो इसीलिए आज क्लास ऐसे लेनी पड़ रही है। बट होपफुली अनदर 10-15 मिनट्स हम लोग स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो 2 मिनट के लिए मैं वीडियो ऑफ करके ऊपर वाईफाई में चली जाऊंगी, पर उससे पहले आइए आज की क्लास को हम समय से प्रारंभ करते हैं। मैं निवेदन करती हूँ, देखो, जीवन में परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल होंगी। कभी कभी वैसा होगा जैसा हम प्लान करते हैं, और बहुत बार ऐसा भी होगा जैसा हम प्लान नहीं करते। पर ठाकुर जी किससे प्रसन्न होते हैं? ठाकुर जी आपकी सफलता या आपके फेलियर से प्रसन्न नहीं होते। ठाकुर जी आपके प्रयास से प्रसन्न होते हैं। अगर आपने, जहां आप हो, जैसे हाल में आप हो, आपने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रयास तुम्हारा होता है, पर कृपा ठाकुर जी की उसमें मिल जाती है और क्लास एग्जीक्यूट होने में सफल हो जाती है। तो इसीलिए अपने जीवन में कभी भी कोशिश करने से मत चूकना कि ओ हो, ये तो हो ही नहीं पाएगी, मैं तो रास्ते में ही हूँ, या मेरे लिए तो ये असंभव है। क्योंकि जब चीजें आपसे नहीं हो पाती ना, और तब आपको बिलीव होता है कि ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए नहीं भी हो पाएगी फिर भी मैं करूंगी, तब ठाकुर जी उसे संभव करके ये बताते हैं कि तू क्या सोच रही थी कि तेरा बल चलना है, यहाँ तो मेरी इच्छा का पालन होना है। सो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर, ट्रस्ट मी। मुझे तो सच बताऊं, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी किक है कि जब मैं जो सोचती हूँ कि अच्छा ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, और वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, और कुछ अलग ढंग से ही ठाकुर जी उसको और ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसा लगता है कि भैया कहीं ना कहीं जो कृपा बल है वो ठाकुर जी का ही लगा हुआ है। हमेशा हमको ये याद रखना चाहिए कि आज अपने जीवन में अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम लेके उस परमानंद का आस्वादन कर रहे हैं, तो ये सब ठाकुर जी की ही कृपा का ही फल स्वरूप है। तो बेटा, इससे पहले कि हम क्लास शुरू करें, एक वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जैसा कि निमाई पाठशाला कैंप काशी अनाउंस हो चुका है, हमारे पास 80% सीट्स फुल हो चुकी हैं। मैं बहुत ज्यादा, बार बार, ये पहली बार है कि मैं हर क्लास में अनाउंस कर रही हूँ कि लास्ट मिनट हम लोगों के लिए टू एकोमोडेट एक्स्ट्रा पीपल संभव नहीं होगा इस बार, क्योंकि रजिस्ट्रेशंस हमारे पास बड़ी सीमित है। काशी में व्यवस्था बड़ी सीमित है, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे हम लोग रजिस्ट्रेशंस ले रहे हैं, और बहुत से बच्चे हमको मैसेज कर रहे हैं बहुत से कारणों से। पर ट्रस्ट मी, हम सब अपनी तरफ से बेस्ट जो आप सबको दे पा रहे हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज, आप में से जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी कुछ दिन बाद हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा, इस बार नहीं होने वाला है। प्लीज इसको डीले मत करिए, और माता पिता से बात करके और पूरी योजना करके आप रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कर लीजिए काशी का। जल्दी से आइए, मैं निवेदन करती हूँ। किससे 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 किससे? ओके, मैं निवेदन करती हूँ माही सोनी से कि आज की क्लास के मंगलाचरण का वो गान करें। राधे कृष्ण मैया। राधे राधे बच्चे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अंजनी अहो पांडे जी, लास्ट के 2 श्लोक आप गाइए। अहो भाग्यम। Ma'am, a nice student है। मुझे पर यही आप इसको याद डिस्टर्बेंस। करना बेटा, ओके। कोशिश करना याद करने की, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यस जॉय श्री। अहो भाग्यम गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमणयत्र रद्गुरु गुणमञ्जरी पंचतत्वात्मकं कृष्णं यद्गु भक्ता भक्त भक्त भक्त, सांस लेके गाओ, रूपम सांस लेके गाओ भाई। भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम। भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 श्री कृष्णा राधा रमण लाल की की जय। जय। श्रीमन श्रीमती चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। षट गोस्वामी पाद की जय। वृंदावन धाम की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं श्री राधा रमन लाल के श्री चरणों में अपने अनंत प्रेम को, अपने सदगुरुदेव महाराज के दिखाए हुए मार्ग के प्रति अपने पूर्ण समर्पण को और आप सबके प्रति अपने अनंत वात्सल्य को प्रकाशित करती हुई आप सभी का आज की निमाई पाठशाला की क्लास में स्वागत करती हूँ। जयश्री आप म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप सभी प्लीज निमाई पाठशाला कैंप के लिए जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें, मेरा विनम्र निवेदन है। इस समय हम श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय पर हैं, 10th चैप्टर के। दीदी शीशा ऊपर कर दे बेटा। हम इस वक्त श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 21 से प्रारंभ करने वाले हैं। ये जो ये श्लोक जो 10वें अध्याय का जो आगे आने वाले इन श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे ना, इसमें भगवान ने कहा है कि अगर तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारे प्रेम के लिए मैं सहज होकर तुम्हारे सामने तुम्हारे घर के आले में लड्डू बनकर बैठा हूं ना, और तुम्हारे ही प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारे जीवन में तुम्हारी टेढ़ी मेढ़ी उल्टी फुल्टी जैसी सेवा करने का मन करता है, उस सेवा को स्वीकार करता हूँ। इसका तात्पर्य केवल ये है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए जैसे भी रखते हो, जैसे भी कहते हो, जो भी करते हो, मैं प्रसन्नता से स्वीकार कर लेता हूँ। पर भैया, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हमारे घर में बैठे लड्डू गोपाल जी पूरी तरह हम पे निर्भर हैं, इसका मतलब तुम ये समझ लो कि त्रिलोकी को नाथ तुम्हारे आश्रित है। उनका बल केवल इतना है कि तुमने खिला दिया तो खाएंगे, तुमने सुला दिया तो सुलाएंगे। भैया, ये कौन है? ये अनेक रूप रूपा, ये शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशांतये। ये शस्त्र मूर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। भैया, ये कौन है जिनका नाम मात्र लेने से तीनों लोकों के कष्टों का निवारण हो जाता है? ये कौन है? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, तेरे तुझे मार्गदर्शन करने के लिए, तू मेरा मित्र है, इसीलिए तेरा साथ निभाने के लिए अगर मैं तेरे रथ का सारथी बन गया हूं ना, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं सामान्य हूं, मैं कोई बड़ा ही, आप कह लीजिए, निर्बल हूं। भगवान कहते हैं, आजा अर्जुन,
अब तू अगर पूछ ही रहा है कि भगवान ये बताओ कि आप कह रहे हो कि इस दुनिया के कण कण में आप विद्यमान हो, इस दुनिया की एक एक पत्ता आपकी कृपा से ही हिल रहा है, तो आप इस पूरे ब्रह्मांड में किस किस रूप में हो? तो भगवान इसी बात को अर्जुन को बताते हुए कि अर्जुन अब तू आजा मेरी असलियत देखने, ये मेरा ऐसा रूप है, ये मेरी ऐसी एग्जिस्टेंस है जो मेरे बताए बिना किसी को दिखाई नहीं देती, किसी को पता नहीं होती। तो आज की क्लास के पहले श्लोक को, जो श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक नंबर 21 चैप्टर नंबर 10 है, उसको प्लीज आप सब अपनी स्क्रीन पर देखिए। आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मारुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। संधि विच्छेद देखेंगे। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचिः मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। अर्थात अहम मैं आदित्य नाम अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतिषाम ज्योतियों में अंशुमान किरणों वाला सूर्य और अहम मैं मरुताम 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्र नाम नक्षत्रों में अधिपति चंद्रमा हूं। अब जल्दी से आप लोग हाथ खड़े करेगा कि कौन है माता अदिति के पुत्र जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं। जल्दी से उसको माई पाँच चलेगी, माला झोली मिलेगी। ये जो कल बच्चे क्लास में आए थे ना, तुम लोग ज्यादा नॉटी मत बनो, मुझे पता है ये जो रेपिटेटिव वाले बच्चे हैं। यस, देव प्रताप सिंह जी, भगवान का कौन सा अवतार है माता अदिति के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया है? राधिका मैया। राधे राधे बेटा। पद्मनाभ। शायद। छतरी लेके आए थे दान मांगने के लिए। पूरा ध्यान नहीं आ रहा अभी, थोड़ा सा। थोड़ा ध्यान दो। पारुषी, ये लाली हमारी बहुत सुंदर एक्ट भाव प्रस्तुति करती है। वाह वाह पारुषी। यस, जल्दी से, क्लास में 1000 बच्चे हो चुके हैं बेटा, मुझे एक और फोन कनेक्ट करना पड़ेगा। जल्दी से बताओ, फिर मैं 2 मिनट में जाकर। कौन? वाराह अवतार। वाराह? हे, अदिति, माता अदिति के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया है। नरसिंह भगवान। हम्म, इंटरेस्टिंग। भाई आज ही तुम्हें महाराज जी मेरे साथ बैठे तभी तुम्हें उल्टे जवाब देने हैं। मेरे मेरे ऊपर हंस रहे हैं महाराज जी। चलो एक और बच्चे को मैं अवसर देती हूँ। यस, अनीता, अनीता अहरमा जी। राधे राधे। राधे राधे बेटा। वामन भगवान। वेरी गुड। माता अदिति के गर्भ से पयोव्रत करके किन्होंने अवतार लिया? विष्णु के अवतार भगवान वामन ने, जिन्होंने बलि से 3 पग भूमि मांगी और सब लोगों को नाप लिया। मैं ये इसका अर्थ करके फिर मैं जल्दी से ऊपर जाऊंगी, एक और फोन को भी कनेक्ट करूंगी। आपको पेशेंटली मेरे लिए 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान कि मैं अदिति के पुत्रों में वामन हूं, और वो सब चीजें जो प्रकाश प्रदान करती हैं उनमें से मैं इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाला सूर्य हूं, और वायु का तेज हूं। अर्थात वायु जिस कारण से हमें अनुभव होती है उसका जो तेज होता है वो मैं हूं, और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूं। इस सारे के सारे जितने नक्षत्र होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं कि चंद्रमा किस घर में बैठा है या किस स्थिति में है। तो चंद्रमा के अधीन जो सारे नक्षत्र हैं, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उन नक्षत्रों में मैं उनका अधिपति चंद्रमा हूं। तो ये भगवान ने ये बताया अर्जुन को कि अर्जुन तेरा केवल सारथी या ड्राइवर नहीं हूं, मैं इस ब्रह्मांड की हर एक क्रिएशन का बेस्ट वर्जन हूं। प्रकाश करने में सबसे बेस्ट कौन है? सूर्य। सब नक्षत्रों को संतुलित करने में सबसे बेस्ट कौन है?
चंद्रमा। इस पूरे ब्रह्मांड में अदिति के 12 के 12 पुत्रों में भगवान कौन है? वामन, जो विष्णु है। तो भगवान कहते हैं जो भी तो बेस्ट है वो मैं हूं। अर्थात भगवान के द्वारा क्रिएटेड ये जो मनुष्य देह भी है ना, इसके अंदर भी जो तुम्हारे पास बेस्ट है वो तुम्हारे में भगवान है। कोई सुरीला गाता है तो उसका कंठ भगवान है, जो कोई बड़ा इंटेलिजेंट है तो उसकी बुद्धि भगवान है, कोई बड़ी अच्छी कारीगरी करता है तो उसकी कला भगवान है। तो भगवान कहते हैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हर एक कण कण में मैं किसी ना किसी रूप में विद्यमान हूं। मैं निवेदन करती हूँ। कौन सुरीला है भाई? चलो मैं जल्दी से निवेदन करती हूँ स्वयं से। स्वयं हल्का हल्का कीर्तन प्रारंभ करो। मैं राधे 2 श्याम माँ। मिनट में, राधे राधे बेटा, मैं 2 मिनट में दौड़ के ऊपर जा रही हूँ और ऊपर बैठ के आप लोगों से फिर केवल 2 मिनट मैं रनिंग करके जाने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज धैर्यता से आप संयम के द्वारा कीर्तन का आस्वादन करो। गाओ, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे क्या बात है। हरे राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। क्या बात है स्वयं। वाह 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 भाई, आज एक छुपा रुस्तम बालक हमारा पकड़ा गयो। क्या गाया आपने। पहुंच तो मैं 1 मिनट पहले गई थी पर मैं भी श्रवण कर रही थी। कितना आनंद आ रहा था, आप गा रहे थे। वाह बेटा, खूब आशीर्वाद। आइए जल्दी से हम भगवत गीता के क्लास के जो अगले बचे हुए श्लोक हैं उनको कर लें। मैं निवेदन करूंगी दीक्षा से कि जो दूसरा जूम लिंक है वो अगर वो जल्दी से मुझे भेज देंगी तो मैं दूसरे में भी उससे कनेक्ट कर लूंगी, बिकॉज क्लास का जो लिमिट है 1000 स्टूडेंट्स का वो हम अचीव कर चुके हैं। वेरी वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। तो आइए जल्दी से जो नेक्स्ट श्लोक है उसको भी हम दृष्टि करें। तो भगवान ने बोला कि इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड की सब बेस्ट चीजें जो हैं वो मुझसे ही प्रारंभ होती हैं। अगला श्लोक देखिए।
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना। इसका संधि विच्छेद देखिए, वेदानां सामवेदः, वेदानां सामवेदः, अस्मि देवानां अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनः च अस्मि भूतानां अस्मि चेतना। अर्थात वेदों में मैं सामवेद हूं, देवों में मैं इंद्र हूं, देवों में मैं इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं और भूतानाम चेतना अस्मि, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति हूं। यहाँ पे देखिए भगवान ने क्या बता दिया कि चाहे वो प्रारंभ क्यों ना हो, तो ये प्रारंभ अर्थात मैं चारों वेदों में साम वेद के रूप में विद्यमान हूं। देवों में मैं देवों के देव इंद्रदेव के रूप में विद्यमान हूं। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि मैं इंद्रियों में जो हमारी इंद्रियां हैं उनके भीतर मैं मन के रूप में, तभी तो हम कहते हैं ना, मन चल वृंदावन चलिए। देखो सच, एक सेकंड आप जरा धैर्य रखिए। आज बहुत क्लास में मैं निवेदन करूंगी दीक्षा से कि दूसरी वाली लिंक को मैनेज करें और सब पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर दें। हे राधा रमन लाल, आई एम रियली सॉरी, मैं निकली तो टाइम पे थी इंटरव्यू खत्म करके, बट विलंब हो गया। तो यहाँ पर देखिए भगवान क्या कहते हैं, मन चल वृंदावन चलिए। जो भगवान है ना, जो भक्ति है, ये मन का ही विषय है। एक बार दो लोगों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि हम एक दूसरे से मिलेंगे। अब एक दूसरे से मिलने के लिए दोनों शाम को तैयार हो गए और दोनों ही वेट करते रहे पर मिल नहीं पाए। अगले दिन दोनों एक ही जिम में जाते थे, और जब अगले दिन दोनों जिम में पहुंचे तो जिम में पहुंच के एक दूसरे को देख के मुंह टेढ़ा करने लगे। तो पहले वाले ने कहा, भाई तू गधा है? मैं कल तेरी वेट करता रहा, तैयार होके भी, मेरी पत्नी को भी मैंने बोल दिया मैं तेरे संग बाहर जा रहा हूँ, मैं ये हूं मैं वो, तू आया ही नहीं। तो दूसरे उसने कहा, भाई तेरी बुद्धि फिर गई है, तूने मेरे को बोला कि हम मिलेंगे और मैं अपने घर में पूरी शाम तैयार होके बैठा रहा, तू आया ही नहीं। तो बोला, तू भी तैयार था? कहता हाँ। कहता तू भी तैयार था? कहता हाँ। अरे भाई, गलती तो ये हो गई कि तैयार तो हम दोनों हो गए, पर ये तो बताया ही नहीं कि मिलना कहाँ है। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। भगवान को हम तराशते रहते हैं अपनी बुद्धि में, और भगवान हमारी प्रतीक्षा करते रहते हैं दिल में बैठकर। तो भगवान भी मिलना चाहते हैं, हम भी समझना चाहते हैं, पर भैया जब तक तुम में से एक जन एक दूसरे से बात करके ये बताएगा नहीं कि तुम्हें मन तक आना है कि भगवान को बुद्धि तक पहुंचना है। पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप ये समझ रहे हो या सोच रहे हो कि भगवान बुद्धि में समझ आ जाएंगे, तो ये असंभव है। बुद्धि तर्क मांगेगी, भगवान तर्क नहीं, भगवान तो समर्पण से प्राप्त होते हैं भैया। क्योंकि मन चल वृंदावन चलिए, जिथे रहंदे ने श्याम और श्यामा, जिथे रहंदे ने श्याम और श्यामा, मन चल वृंदावन चलिए। भैया इस दुनिया को समझना है ना, तो इस बुद्धि से समझो, क्योंकि ये दुनिया बुद्धि से ही समझने वाली चीज है। और जो भगवान है उनको दिल से समर्पित हो, तभी आप भगवान से भी मिल पाओगे और बुद्धि से इस संसार में भी बढ़िया तरीके से चकाचक रहने में भी सफल हो जाओगे। पर हम क्या करते हैं, हम दुनिया में तो लगाते हैं दिल, तू मेरा मैं तेरी, तेरे लिए चांद ला दूं, तेरे लिए तारे ला दूं। महाराज जी कहते हैं चाहे पेड़ पे लगा हुआ एक सेब तोड़ के लाया नहीं जाए, पर भैया
दिल में आने के बाद ऐसे बावरे हो जाते हैं कि लगता है बस अब तो सब कुछ तेरे लिए और तुझसे है भैया। पर असली बात तो ये है कि जो लोग दिल में संसार को ले आते हैं वो पूरी जिंदगी कष्ट में ही रहते हैं, या फिर जो लोग बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं वो भी केवल तैयार होके अपनी बुद्धि में ही खड़े रह जाते हैं, भगवान उन्हें मिलते नहीं। जैसे आपने कभी एक सिगरेट का डब्बा देखा है, उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, दिस विल कॉज यू कैंसर। भैया कौन सा मूर्ख बंदा, मैं तुम्हें एक दवाई दूं, बोलूंगी भाई प्रताप ये तेरे लिए टॉफी, तू कहेगा भाई, आप कहोगे माई कौन सी टॉफी है, मैं कहूंगी इससे मैंने जहर मिलाया प्रताप, पी जा, खा जा। अब ये मत बोलना कि ठाकुर जी के लिए तो बाईसा ने तो जहर भी पी लिया था। हमने वो वीडियो बनाई ना जिसमें मैंने वो भानु को वो पेंट घोल के दिया कि ये लो पी लो जहर है, तो किसी ने उस पर कमेंट किया, हम लोग इतनी टीम बैठ के हंसी कि क्या माँ, मीराबाई सा को तो जहर भी जब राणा ने दिया तो वो गोविंद समझ के पी गई, तो उनको कुछ नहीं हुआ, आपके हाथ से दिया हुआ जहर भी तो अमृत ही हम पी जाएंगे। मैंने कहा भाई ऐसा बिल्कुल कभी मत करना, कोई तुम्हें कहे लो जहर पी जाओ, तुम गोविंद का आवाहन करके पी जाओ, भैया मर जाओगे। क्योंकि गोविंद ने कहा है कि जहर पियो नहीं पियो उसके लिए एक बड़ा बहुत बड़ा माला तुम्हारे खोपड़े में ऊपर मैंने दियो है, उसका प्रयोग करके बिल्कुल सोच समझ के ही इस दुनिया में हाँ या ना का विचार करना चाहिए। तो बड़ी बात यह है कि उस पे लिखा है इंजूरियस है, लिखा है कि जहर है, लिखा है कि कैंसर कर देगा, पर व्यक्ति इतना इमोशनली स्मोकिंग से अटैच हो चुका है कि पता होते हुए भी, लिखे हुए भी, फिर भी धुआं मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, एक दिन वही धुआं आ जाएगा, ये भी पता है। और कोई व्यक्ति अगर समझदार हो, जिसको पता हो ये कैंसर करती है, अगर तुम बुद्धि से सोचो कि तुम्हें मार डालेगी, क्या तुम कभी उस चीज का आस्वादन कर सकते हो? यही अंतर है। भगवान ने कहा है कि अगर कपड़े की दुकान पे लोटा लेकर जाओगे कि भैया ले 5 लीटर मुझे कपड़ा दे दे लोटे में नाप के, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भैया कपड़े को लीटर से नापा ही नहीं जा सकता। और वैसे ही अगर तुम दूध लेने जाओगे फुटा लेकर कि 10 मीटर दूध दे दे भैया मुझे, तो दूध वाला भी कहेगा भाई तू पागल है क्या, एक लोटा लाता, 1 लोटा दूध दे दे, 2 लीटर दूध दे दे, 500 ml दूध दे दे, वो तो समझ आता है। तू बोल रहा है कि 10 मीटर दूध दे दे, भैया गड़बड़ बात कर रहे हो। कपड़ा नापने के लिए फुटा चाहिए होता है, मीटर में नपता है, दूध लेने के लिए लीटर में नपता है, उसके लिए एक पात्र चाहिए। उसी प्रकार मेरे बच्चों, राधा रमन लाल को समझने के लिए एक निश्चल साफ दिल चाहिए, और इस संसार को नापने के लिए एक विवेकी बुद्धि चाहिए। अगर फुटे से दूध को नापोगे तो भी नहीं नाप पाओगे, बुद्धि से भगवान को समझोगे तो नहीं समझ पाओगे, और अगर लोटे से कपड़ा नापोगे तो भी नहीं समझ पाओगे, दिल से संसार को समझने चाहोगे तो पूरी जिंदगी रोते ही रहोगे, जो रो ही रहे हो। माँ व्हाट शुड आई डू, आज मुझे किसी बच्चे ने पूछा, माँ क्या क्वेश्चन था, नियति ने हमसे पूछा था, हाँ कि हम भक्ति में आने के बाद रिलेशनशिप में जा सकते हैं कि नहीं। माँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई भक्ति क्या तुम्हें एलियन बना देती है? भक्ति क्या तुम्हारे सींग खड़े कर देती है? वाई डू यू थिंक कि भक्ति तुम्हारी लाइफ को एबनॉर्मल कर देगी? भाई भक्ति तुम्हारी लाइफ को और सुंदर बना देती है। मैं सुंदर थी बिफोर मैरिज, पर आई फील आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल एवर सिंस भक्ति हैज हैपेंड टू मी। भक्ति ने मुझसे कुछ छुटाया नहीं है, भक्ति ने मुझे हर सिचुएशन में रहते हुए राधा रमन लाल का अनुभव करके मुस्कुराना सिखाया है। अरे भक्ति तो आपको स्ट्रॉन्ग कर देती है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपसे जुड़ जाए ना, जो आपकी भक्ति में आपका सहायक हो जाए, आपको एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए मोटिवेट करे, आपका उसके प्रति और उसका आपके प्रति जो इमोशन है उसके बीच में राधा रमन लाल की सेवा विद्यमान हो। महाराज जी और हमारा प्रेम इतना 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 स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि हमारा प्रेम एक दूसरे से नहीं है,
हमारे दोनों का प्रेम राधा रमन लाल से है। हम पूरे दिल, जान, जिगर, आत्मा, कण कण, सांस सांस से राधा रमन लाल के हो चुके हैं। इसीलिए क्योंकि हम दोनों उनके इतने अटूट हो चुके हैं, तो राधा रमन लाल ने हम दोनों के बीच में एक क्या बना दिया है, ब्रिज बना दिया है, जिसके कारण फ्री फ्लो ऑफ इमोशंस, फ्री फ्लो ऑफ लव है, क्योंकि बीच में राधा रमन लाल है। तो इसीलिए आप सब भी इस बात का हमेशा विचार करना। पता नहीं कहां से मैं कहां उड़ गई, पर असली बात जो समझने वाली ये है कि इस दुनिया को समझना हो तो बुद्धि लगाओ प्लीज, और मेरे राधा रमन लाल से प्यार करना हो तो दिल का प्रयोग करो। कि ठाकुर जी आप तो दिल के विषय हो, इसलिए भगवान ने बोला है कि मैं तुम्हारी इंद्रियों में बुद्धि नहीं हूं, तुम्हारी इंद्रियों में मैं नासिका नहीं हूं, कान नहीं हूं, तुम्हारी इंद्रियों में मैं मन हूं, तुम्हारी इंद्रियों में मैं तुम्हारा ये हृदय हूं, जो इस पूरे शरीर में मेरा घर है तुम्हारे भीतर। और उसके बाद भगवान ने क्या कहा कि प्राणियों में जो भी जीव जंतु हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, उन सब में मैं कौन हूं, उन सब के बीच में, उन सब के भीतर मैं क्या हूं, मैं चेतना हूं। चेतना मतलब आत्मा। तो भगवान, हम कहते हैं ना, ये हमारे भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा है। तो ये परमात्मा ही आत्मा है। हर एक व्यक्ति, जो पेड़ के पल्लवित होने का कारण, मनुष्य के जीवित रहने का कारण, इस पूरे ब्रह्मांड के जानवरों का एग्जिस्ट करने का कारण केवल एक है, भगवान कहते हैं, और वो क्या है, वो मैं स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा श्री राधा रमन लाल हूं। आइए अगला जो श्लोक है उसको हम देखें। रुद्राणां शंकरश्चास्मि, वित्तेशो यक्षरक्षसां, वसूनां पावकश्चास्मि, मेरुः शिखरिणामहम्। रुद्राणां शंकरः च अस्मि, वित्तेशः यक्ष रक्षसां, वसूनां पावकः च अस्मि, मेरुः शिखरिणाम अहम। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रुद्रा नाम, एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूं, और यक्ष रक्षसाम, यक्ष तथा राक्षसों में मैं वित्तेश मतलब धन का स्वामी कुबेर हूं। अहम मैं वसु नाम, 8 वसुओं में अग्नि हूं, और शिखरी नाम मतलब शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। ये सुमेरु पर्वत क्या है, आप सबने कभी विचार किया है कि हम, श्री राधा रमन, आप सबने कभी विचार किया है कि हम जब भी माला जी करते हैं, तो माला जी करते हुए जो हमारी माला जी यही है, चलो हम बताते हैं, कौन महापुरुष हमको ये बताएगा कि इसको क्या कहा जाता है? बताओ 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 बताओ। ओके, तो मैं अपने दूसरी स्क्रीन में से अपॉर्चुनिटी देती हूं अनमोल को। अनमोल चांद, अनमोल आप बताओ। राधे राधे लाला। लाला इसको क्या कहते हैं? सुमेरु बोलते हैं। सुमेरु बोलते हैं। भैया अनमोल चांद का भी नाम ऐड करो। अनमोल हमें ऑफिशियल नंबर पे अपना एड्रेस सेंड करो। यू हैव वन दी निमाई पाठशाला माला झोली जस्ट नाउ। वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं सुमेरु। ये सुमेरु हम कहते हैं ना, माँ हम जब माला जी करते हैं तो छोटे से जब बड़े मन के तक हम लोग पहुंच जाते हैं, तब हम लोग इसको पार क्यों नहीं करते? क्योंकि शिखर वाले पर्वतों में ये राधा रमन लाल हैं, ये भगवान का आसन है, इस पे भगवान विराजमान है। इसीलिए जब हम माला जी में एक मणके से आखिरी मणके तक पहुंचते हैं, तब यहाँ पर भगवान को प्रणाम कर कर फिर हम यहीं से वापस लौट जाते हैं। अब पता चला ये राधा कृष्ण जी का जो आसन है, ये स्वयं भगवान यहाँ विराजमान है आपकी माला जी में। तभी कहते हैं ना, क्योंकि ये तुलसी जी है, इनको प्रतिदिन जल से गीला नहीं करना चाहिए, इत्र सेवा रोज करनी चाहिए। पर अगर स्नान करते हैं ना, तो स्नान केवल सुमेरु जी का करते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप अपने जो पवित्र जल है तुलसी जी डाल के उसके अंदर, तो आपने यहाँ पे सुमेरु जी पे जल डाला
और जल से स्नान कराया। ओम पाद्योपाद्यम हस्तेवर्ग्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामी। उसके बाद आपने सुमेरु जी को ऐसे आपने मार्जन किया। इसका अर्थ है कि आपने संपूर्ण माला जी का मार्जन कर दिया और एक रूप में आपने भगवान का भी स्नान करा दिया। तो यहाँ भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि शिखा वाले पर्वतों में मैं क्या हूं, मैं सुमेरु हूं, और जो एकादश रुद्र हैं उनके अंदर मैं शंकर हूं, और राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर कुबेर हैं भगवान। एक बार निमाई दादा मेरे पास आए और मुझे कहने लगे ऐसे, तो मैंने कहा ओ मैंने भी नया नया सीखा था गोवर्धन जी के बाद कि ऐसे दिल बनाते हैं। तो मुझे लगा कि निमाई दादा मुझे देखकर कर रहे हैं ऐसे, मतलब प्रेम दिखा रहे हैं, मुझे ऐसे कर रहे हैं। तो जैसे उन्होंने ऐसे किया तो मैंने भी ऐसे किया। तो वो कहता, मैंने कहा ये कैसा दिल है? तो पिताजी आए, बोलते दिल नहीं दिखा रहा है तुमको, बोला पैसा दो, पैसा जाके टॉय लेकर आना है। हमने कहा बाप रे भैया, अभी से ये 2 साल के बच्चे को सिखा दियो ये पैसा। तो भैया पर ये वाला नहीं, पर ये वाले जो भगवान, ये भी भगवान ही है। भगवान कह रहे हैं धन का स्वामी कुबेर भी मैं ही हूं। और उसके बाद क्या कहा कि वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि भी मैं हूं। अग्नि का स्वरूप भी, अग्नि हमेशा पवित्र होती है। अग्नि के साथ जो भी जुड़ता है अग्नि उसको अपना स्वरूप दे देती है कि नहीं? अग्नि में जो डालो वो अग्नि जैसा हो जाता है, जल जाता है। तो वो भगवान कह रहे हैं कि ये अग्नि सबको पवित्र करने वाली है, और शिखर वाले पर्वतों में मैं सुमेरु हूं। अगला श्लोक देखिए। जो बच्चे मेरी दूसरी स्क्रीन में हैं वो ध्यान से श्लोक को सुनेंगे, क्योंकि इस स्क्रीन में श्लोक अवेलेबल नहीं है। पुरोधसां च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः। अब पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझको ही जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। मतलब भगवान कह रहे हैं इस दुनिया की हर एक क्रिएशन के मूल में, हर एक कैटेगरी के प्रारंभ में, हर एक वैरायटी के बेस्ट में तुम केवल और केवल मुझे ही प्राप्त करोगे। पुरोहितों में बृहस्पति हैं, और सेनापतियों में कार्तिकेय हैं, और जलाशयों में समुद्र वो जो अपने भीतर संपूर्ण नदियों को प्रसन्नता से समा लेता है, स्वयं विचलित नहीं होता, जो भी जीवन में आ रहा है सहजता से उसे स्वीकार कर लेता है। तो ये भगवान का ही गुण है, और इस गुण को हमें भी अपने जीवन में लाने का सदा प्रयास करना चाहिए। और आखिरी श्लोक श्रीमद् भगवद गीता क्लास का टुडे, श्लोक नंबर 25, चैप्टर नंबर 10 श्रीमद् भगवद गीता आपकी स्क्रीन पर है। महर्षीणां भृगुर्अहम् गिरानामस्य मेक्षरम् यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। अब भगवान क्या है? मैं महर्षियों में भृगु हूँ, भृगु ऋषि, और गिराम मतलब शब्दों में मैं एकम अक्षरम अर्थात मैं ओंकार हूँ, ओंकार मतलब ओम हूँ, और यज्ञा नाम सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, और स्थिर रहने वाले पहाड़ों में मैं कौन हूँ? मैं हिमालय हूँ। तो भगवान ने बता दिया है भैया कि कलयुग में किस साधन को भगवान अपने आप स्वयं का ही स्वरूप मानते हैं। किसको मानते हैं? जप यज्ञ। इसीलिए हमारे आचार्यों द्वारा, गुरुदेव के द्वारा दीक्षा के समय, या हमारे जीवन में कभी भी हमसे गलती से कोई अपराध बनता है, उसके लिए हमेशा कहा जाता है कि क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए। आपसे कभी किसी के प्रति अपराध बन जाए ना, और आपको ये नहीं पता हो कि मेरे से ऐसा क्या हुआ जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी मुझसे नाराज हैं, मुझसे ऐसा क्या हुआ, कोई मुझसे अपराध तो नहीं बन गया, नाम अपराध तो नहीं बन गया, सेवा अपराध तो नहीं बन गया। जब ऐसा मन में भाव आए ना, तो बैठकर
संकल्प करके 5 माला महामंत्र की बैठ के, ठाकुर जी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे क्या अपराध हुआ है, पर मैं अपने अपराध को का बोध करते हुए आपके चरणों में ये 5 नाम की माला कर रही हूँ। मैं आपको साची कह रही हूँ, आपने जो भी अपराध किया होगा भगवान उसको माफ कर देंगे। पर हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पता होता है कि हमने क्या गलती करी है, तो ऐसी स्थिति में आपने जिसके प्रति अपराध बनाया है उससे जाके क्षमा मांगो, आधा अपराध वहीं खत्म। उसके बाद बैठकर 5 माला अपने लिए करो कि ठाकुर जी जो अपराध मुझसे इस बार हुआ, जिसके कारण मैंने माला भी करी, क्षमा भी मांगी, आप मुझ पर कृपा करना कि अब दोबारा ऐसा अपराध मुझसे नहीं हो। इसीलिए कलयुग में प्रसन्न हो तो माला करो, दुखी हो तो माला करो, सक्सेसफुल हो तो माला करो, अनसक्सेसफुल हो तो भी माला करो। तुम जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीजों में को प्राप्त कर लो तो भी माला करो। अगर अपने जीवन में किसी भी चीज के अभाव में हो तो भी माला करो। भैया सब कुछ करो, कुछ भी मत करो, पर माला अवश्य अवश्य करो। क्यों? क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर किसी एकमात्र साधन से आपको भगवान की प्राप्ति होने वाली है ना, वो क्या है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। ये माला ही आपके सब पापों से आपको मुक्त करने वाली है। ये माला ही आपको करते 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 गोविंद के चरणार विंद तक पहुंचाने वाली है। ये माला ही वो ब्रिज बनने वाली है जो आपको इस संसार से उस निकुंज के आनंद तक पहुंचाएगी भैया। तो इसीलिए भगवान ने स्वयं कह दिया कि मैं जो हूं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, अर्थात मैं, भगवान ने अपनी जो सारी शक्ति अपने नाम को कलयुग में दी है, उस नाम में ही मेरा वास है। और फिर भगवान ने आखिरी में कहा कि एक स्थान पर खड़े हुए पर्वतों में मैं कौन हूं? मैं हिमालय हूं। मेरी प्रतिष्ठा है वो हिमालय के रूप में विद्यमान है। तो बड़ा सुंदर भगवान ने आज अर्जुन को बताया, भाई इस दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें मेरा प्रवेश ना हो। इस दुनिया के कण कण में, हर एक चीज के प्रारंभ में तुझे और कोई मिले नहीं मिले, पर मैं तुझे अवश्य मिलूंगा। इसीलिए बेटा, इसीलिए कहा जाता है कि अगर तुम भक्त हो तो तुम्हारे जीवन में सबके प्रति प्रेम है। क्योंकि ये सबके प्रति तुम्हारे जीवन में प्रेम तो तभी होगा ना जब तुम्हारे पास ये ज्ञान होगा कि ये सब चीजें दिखने वाली केवल जानवर, मछली, पेड़, फूल, फल नहीं है, बल्कि अनेक रूपों में स्वयं भगवान ही है। अब अगली बार जब समुद्र को देखो तो ध्यान करना रे राधा रमन लाल, जैसे जब इस पृथ्वी का संपूर्ण प्रलय हो जाएगी और हर एक व्यक्ति आपके भीतर आके समा जाएगा, बिल्कुल इस समुद्र की तरह देखो अनेकों करोड़ों नदियां इस समुद्र के अंदर सहजता से प्रवेश कर चुकी हैं और समुद्र ने सबको स्वीकार कर लिया। ठाकुर जी आप बस मुझ पर भी बस ऐसी कृपा करना, जब ये संपूर्ण ब्रह्मांड क्षय हो जाएगा ना, तब मुझे भी अपने चरणार विंद में बसा लेना बस आप। जैसे ये समुद्र सहजता से नदी कितनी साफ है, कितनी गंदी है, इस सब का विचार किए बिना सबको स्वीकार कर लेती है ना, मुझसे भी जीवन में कोई अपराध या कोई ऐसी गलतियां हुई हो जो मैंने जानबूझ के नहीं की होंगी, पर निश्चित रूप से हो सकता है मैं इतनी बुद्धिमान नहीं हूं, मैं इतनी विवेकी नहीं हूं, हुई होंगी मुझसे गलतियां, शायद अनइंटेंशनली दुखाया होगा मैंने किसी ना किसी का हृदय, हो सकता है गलती से मेरे से ऐसे बहुत से काम हुए होंगे जो आइडली मुझे नहीं करने चाहिए थे, पर राधा रमन लाल मैं साची कहती हूँ, मेरे जीवन के हर कर्म के भीतर प्रेम प्रसन्नता केवल आपकी और आपकी थी। इसीलिए आप भी मेरे अवगुणों को त्याग कर मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लेना, जैसे ये समुद्र ने इन सब नदियों को स्वीकार किया है। हम सब सतत ये प्रार्थना करें, और मैं साची कहती हूँ निश्चल मन से अगर आपने ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना करी तो भगवान आपके जितने भी अवगुण, देखो इंटेंशनली अगर तुम गंदे व्यक्ति हो फिर तो नहीं हो सकता कुछ, माला करनी पड़ेगी, बहुत साधन करना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा। पर हाँ, अगर प्रेम ठाकुर जी से पूरा हो चुका है और उसके बाद गलती से कुछ गलतियां हो जाती हैं तो भगवान भी कहते हैं कोई बात नहीं, तू मेरा प्यारा है, तेरी गलतियों को मैंने माफ किया। भैया ये बात को हमेशा आप विचार करना, ये बहुत ही जरूरी बात है समझने के लिए।
आइए, आज बड़ी विचित्र बात है, आज हमारी ये क्लास भी फुल है और जो हमारी फोन वाली क्लास है वो भी ऑलरेडी फुल हो चुकी है। तो स्टैनम जी होस्ट में बैठे हैं, तो स्टैनम जी से मेरा निवेदन है कि इसका निवारण करना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई साधन नहीं है। आइए आज की क्लास के हम सूत्र में प्रवेश करते हैं। आज का सूत्र बड़ा सुंदर है, हो सकता है आपने कभी पहले भी सुना हो, पर आज मुझे ये सूत्र सुनाने की आप सबको प्रेरणा हो रही है, क्योंकि आज मैंने एक एक बच्चे से बात करी जिसने मुझे कहा कि माँ, मेरे घर में सब नास्तिक हैं और जब भी मैं एक माला भी करती हूँ तो बड़ा मुझे डांटते हैं, मुझे सुनाते हैं, कोसते हैं, सात्विक खाना भी नहीं बनाने देते, बहुत सारी प्रतिकूलताएं हैं माँ। मैं बहुत ही स्ट्रेस्ड हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा ये हूँ, तो मेरा मन करता है कि मैं अकेला भक्ति करके क्या कर लूंगा, मेरा मन करता है मैं भी भक्ति छोड़ दूं, मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। तो आज ये जो स्टोरी है ना, ये मैं जानती हूँ वो व्यक्ति भी क्लास में बैठा है और मुस्कुरा रहा है, और ये क्लास का जो स्टोरी है, आप ये मत सोचा करो कि आप मैसेज करते हो तो मैं पढ़ती नहीं। हाँ, मैं कभी कभी रिप्लाई करने में कच्ची हो सकती हूँ, पर मेरे बच्चे जब मैसेज करते हैं तो मैं प्रयास करती हूँ कि जितने मैसेज पढ़ पाऊं तो पढ़ पाऊं, जिससे कि क्लास में एक साथ उनके उत्तर दे पाऊं। तो एक बार ना ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति ने देखा, एक व्यक्ति ना समुद्र के पास वॉक कर रहा था। उसने वॉक करते करते देखा कि एक छोटा सा बच्चा समुद्र में किसी कारण से बहुत सारी स्टार फिशेस शोर पे आ गई थी, साइड में आ गई थी, बाहर आ गई थी और वो तड़प रही थी। तो वो व्यक्ति देखा कि हजारों की संख्या में शोर के ऊपर स्टारफिश पड़ी हैं, उछल रही हैं। और उसने एक बड़ी विचित्र चीज देखी कि छोटा सा बच्चा दौड़ दौड़ के एक स्टारफिश उठा रहा है, पानी में डाल रहा है, उठा रहा है, पानी में डाल रहा है, उठा रहा है, पानी में डाल रहा है। तो वो व्यक्ति को बड़ी दया आई, लगभग लगभग आप मान लो चैतन्य जितना बच्चा, 6-7 साल का बच्चा, बड़ी जोर जोर से 2-3 छोटे छोटे हाथों में जितनी स्टारफिश आ रही है, जा जाके दौड़ दौड़ के उन्हें जल में डाल रहा है। ये देखते हुए उस व्यक्ति को 15 मिनट हो गए। अब उसको आई दया कि बच्चा थक गया होगा, वो दौड़ के बच्चे के पास गया और बच्चे को रोका, अरे बेटा क्या कर रहा है? तो बोला भैया आपको दिख नहीं रहा, मैं अभी अभी मछलियों को बचा रहा हूँ, देखो कितनी सारी मछलियां बाहर आ गई। तो उस व्यक्ति ने बोला भाई 2 मिनट ठंड रख, ऊपर देख। उस बच्चे ने ऊपर देखा, कहता अपनी आंख, तुझे जहां तक तेरी आंखें देख सकती हैं तू देख। उसने देखना चालू किया कि जहां तक वो उस समुद्र को देख पा रहा था, अनगिनत मछलियां बाहर तड़प रही थी। अब उस व्यक्ति ने कहा मुझे एक बात बता बेटा, तू 6 साल का पिद्दा सा बालक, तू कितनी मछलियों को बचा लेगा? तू इतना परिश्रम क्यों कर रहा है? क्या कर लेगा तू? क्या इम्पैक्ट कर देगा? उस छोटे से बच्चे ने ऐसी बात कही नहीं, कर दी, जिसके बाद उस व्यक्ति को इतनी शर्म आई, इतनी ग्लानि आई। उस बच्चे ने उस व्यक्ति की तरफ देखा, बड़ी ही इनोसेंटली स्माइल किया और नीचे झुका, एक स्टारफिश उठाई, दौड़ के समुद्र के पास गया, ऐसे करके मारी, लौट कर आया, बोला अंकल मैं इतनी सारी स्टारफिशेस को बचा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा ये तो मुझे नहीं पता, पर आपको सच्ची बताऊं। अंकल ने कहा क्या? मैंने अभी अभी एटलीस्ट एक को बचा लिया। इट इज ऑल राइट, जीवन में बड़े बड़े लक्ष्यों को तय करके ओवर स्ट्रेस्ड होके कुछ भी नहीं करने से हजारों कोटि गुना बेहतर है कि जीवन में छोटी छोटी सेवा को प्रारंभ कर कर धीरे धीरे भजन को, भक्ति को, सेवा को, अपनी इन चीजों को बढ़ाएं। पहले ही टारगेट बना दिया, घनी करनी है 32 माला रोज की। 4 दिन तो जोश भैया उठ भी रहे हैं, पढ़ाई को भी चलो ऐसे वैसे बैलेंस कर रहे हैं, 5वें दिन तो फीवर आ गयो भैया। माता पिता हमको फोन करें भैया हमारे बेटे बच्चे डिप्रेस्ड हो गए हैं, हमारे बच्चे डिप्रेशन में आ गए हैं, स्ट्रेस्ड हो गए हैं, इतनी कितनी माला करनी है उनको। वो घर भूल गए हैं, परिवार भूल गए हैं, सब भूल गए हैं, केवल उनको एक संख्या, जैसे कहते हैं ना कि वो तलवार लटकती है सर पे, नहीं किया तो यही तलवार शू करके काट देगी भैया। अरे भैया तुम्हारे को भक्ति करते हो अगर स्ट्रेस हो रहा है ना, तो वहीं रुक जाओ। भक्ति तुम्हें तुम्हारे जीवन के सब स्ट्रेसेस को खत्म करती है। पर अगर किसी भी कारणवश तुम किसी ऐसे संग में हो जिसके कारण
बताई हुई भक्ति करके तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, तो तुम्हें उसके बारे में पुनश्च विचार करना चाहिए। भक्ति का अर्थ अपने जीवन को कॉम्प्लिकेट करना नहीं है, बल्कि कॉम्प्लिकेटेड जीवन को बड़ा सहज और आनंदमय करने का नाम ही भक्ति है। इसीलिए कोई कहता है ना कि भाई भक्ति कर लोगे तो तुम अकेले भक्ति करके क्या कर लोगे। भैया अकेले प्रहलाद ही आए थे, हिरण्यकशिपु और पूरे कुटुंब, केवल एक कुटुंब नहीं 10 कुटुंब पहले और आने वाले 10 कुटुंब को तार दिया। क्यों? क्योंकि उनके खानदान में एक प्रहलाद आ गए। भैया अगर आपके घरों में भी आप एक संस्कृति आ गई, एक वैष्णवी आ गई, एक प्रियांशी आ गई, एक श्रद्धा आ गई, एक आश्रिता आ गई, तो आपके पास भी उतना ही बल है अपने संपूर्ण कुटुंब को तारने का। आप में भगवान ने विशेष भक्ति डाली है। क्यों? क्योंकि आपके परिवार में आसपास किसी के पास नहीं है, आप में ही विशेष कृपा डाल के आपको यहाँ भेजा इस परिवार में, जिससे कि आपके माध्यम से हिरण्यकशिपु के जीवन में कोई कर्म था कि नरसिंह के दर्शन हो जाते। अरे ये तो प्रहलाद जी की कृपा हो गई, जो नरसिंह भगवान के दर्शन भी है गए और उन्हीं के हाथों से उद्धार भी हो गया। भैया ये तो बड़ी कृपा का विषय। इसीलिए हम भी अपने जीवन में एक एक मछली को उठा के उसका जीवन बचाएं, एक एक छोटी छोटी सेवा शुरू करें, बहुत दिनों तक उस सेवा का अभ्यास करें, उस सेवा का आनंद लें, और जब ऐसा लगे कि अब ये सेवा मेरे स्वभाव में उतर गई है, मुझे एक्साइटमेंट होती है, मैं रोज सुबह उठती हूँ ना, मैं अपने घर के सब काम, मेरे दोनों बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करके उनको छोड़ के आके निमाई दादा को उठा के निमाई दादा को खिला के निमाई दादा को स्नान करा के अपने घर के काम करके, मेरे दिल में पूरा टाइम एक एक्साइटमेंट होती है कि 10 बजने वाले हैं, 10 बजने वाले हैं, मुझे प्रिया रमन जी के पास जाना है, उससे पहले मुझे सारे काम खत्म करने हैं, सो दैट जब मैं उनकी सेवा में बैठूं तब मेरे मन में कोई भी विचार खटखटाए नहीं कि ओहो दादा को खिलाया नहीं, ओहो उस कमरे में बेड को बनाया नहीं, ओहो वो मैंने कंबल तय किया नहीं। अरे भैया चकाचक एक्साइटमेंट में सारा काम। मेरे घर में जो हेल्पर्स भी है ना, वो भी देखते हैं सुबह तो भाभी जी बहुत तेजी से काम करती है, जो उत्साह होता है कि ये संसार के काम निपटाऊं और जल्दी से प्रिया रमन जी की सेवा में जाऊं। भैया अगर आपके जीवन में सेवा के प्रति ये उत्साह नहीं है ना, कि आपका मन है कि मैं सब कुछ जल्दी जल्दी करूं और ठाकुर जी की सेवा में जाऊं, जप की सेवा में जाऊं, इसका अर्थ है कि आपको विचार करने की आवश्यकता है कि आप जो भक्ति का साधन कर रहे हो, भक्ति आपके रस को बढ़ाती है, व्यक्ति आपको सूखा नहीं कर देती, भक्ति आपको स्ट्रेसफुल नहीं कर देती। इसीलिए अपने जीवन में छोटी छोटी सेवा से शुरू करो, प्रारंभ करो एक माला से। ठाकुर जी मैं रोज ऑफिस में जाने से पहले एक माला प्रॉमिस करके जाऊंगा, उसके बाद पूरे दिन में चलते फिरते जितना नाम जप हो जाए, और फिर संध्या में आकर भी कोशिश करूंगा कि माला करूंगा। तो एक माला करने में जो आपका आनंद होगा, देखो आपने नियम लिया 16 माला का, 16 माला जो करते हैं फिनोमिनल, सुपर गुड। मुझे पिटाई मत खिलाना कि माँ कह रही है 16 माला छोड़ दो। भैया प्लीज मेरे वर्ड्स को मिस इंटरप्रेट मत करिएगा। अगर आप एम करते हैं ज्यादा का और समय के कारण कर पाते हैं कम, तो पूरा दिन आपका मूड खराब रहता है, गिल्ट आपको रहता है, अपराध बोध आपको रहता है कि आपने अपना नियम पूरा नहीं किया। पर उसी तरफ अगर आप अपने नियम को अपनी रियलिटी ऑफ लाइफ के अनुसार करते हैं, जो लोग घर में रहते हैं माताएं हैं, 64 माला का नियम लेना चाहिए भाई। भैया घर का काम जब फिनिश हो जाए बैठ के आराम से माला करो। अब कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके बाद ट्यूशन जा रहा है, और साथ में हमने दे दिया उसको 16 माला का नियम, कैसे करेगा? स्ट्रेस ही तो होगा ना, टेंशन ही तो होगी ना, मूड खराब ही तो होगा ना। ये मन में हमेशा इमोशन आएगा ही ना कि मैं नियम तो कर नहीं पाता, ठाकुर जी तो मेरे कभी होंगे नहीं, ठाकुर जी तो मेरे कभी होंगे नहीं, और ठाकुर जी मेरे कभी नहीं होंगे कि बार बार अपने आप को ये बात बोलते बोलते हम कब ठाकुर जी के आनंद से सूखे हो जाते हैं, हम ठाकुर जी से डर जाते हैं और प्रेम को खो देते हैं। भैया ऐसे नहीं करना, नियम छोटा लो। इमेजिन मैंने नियम लिया कि मैं 3 माला करूंगी, आज थोड़ा जल्दी उठ गई और 3 की जगह 5 माला हो गई। आय हाय, आज तो आई लव यू जोरदारी का बोल के आई हूँ राधा रमन जी, 3 नहीं 5 माला करिए। आहा, आएगा कि नहीं मजा, खुशी होगी कि नहीं होगी? इसीलिए आपके जीवन में क्या चीजें आपके आनंद को बढ़ाती हैं,
उनके हिसाब से, हर व्यक्ति की अपना शेड्यूल, अपनी वे ऑफ लिविंग है, उसके हिसाब से अपने गुरुदेव से चर्चा करके अपने जीवन में नियम लीजिए, उन नियमों को आनंद से करिए। बहुत बड़े बड़े टारगेट्स किसी भी अपनी लाइफ के फील्ड के अंदर ना बना के अपने आप को स्ट्रेस नहीं करिए। छोटी छोटी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी आगे दौड़ोगे ना तो थक जाओगे और फिर बैठ जाओगे और हार जाओगे। पर अगर धीरे 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 माला बढ़ाई, एक माला करी, उसके बाद मेरा बर्थडे आया, ठाकुर जी अब मेरे बर्थडे पे मैं ये प्रॉमिस करती हूँ मैं 3 माला करूंगी। वो 3 माला का आनंद लो, फिर लो कुछ समय आनंद लो, लो लो लो, फिर जब 3 माला का अभ्यास इतना परिपक्व हो जाए, उसके बाद फिर आप बोलो ठाकुर जी अब मैं 5 माला करूंगी, तो अब फिर 5 माला। देखिए धीरे धीरे बढ़ाने में, अभ्यास में जो माला उतर चुकी है उसका स्ट्रेस नहीं होगा। पर अगर सीधा ही भैया टॉप ऑफ द माउंटेन में कूदने की कोशिश करोगे तो चोट तो लगेगी ना, गिरोगे तो सही ना। और प्लीज मेरे बच्चे गिरे ऐसा मुझे कभी कबूल नहीं है। इसीलिए स्लोली, स्टेडली, धीरे धीरे अपने जीवन में भक्ति को बढ़ाओ। भक्ति को बढ़ाना केवल मंदिर में बैठकर ही करना नहीं होता। अपने परिवार को समय दीजिए, अपने घर में समय दीजिए, पढ़ाई में समय दीजिए, करियर में समय दीजिए, बच्चों में समय दीजिए। इन सबको बैलेंस करना भी, मन के केवल तुलसी के मनकों को मानोगे तो बड़ा स्ट्रेसफुल मामला है भैया। पर अगर अपने घर में अपनी बिटिया को एक मन का, मैया को एक मन का मत मानो, एक माला मानो। अगर आपने अपनी माता पिता के संग 10 मिनट बैठ के उनसे अच्छी बातें करी, उनको उनको अच्छा फील कराया, तो आपकी एक माला हो गई। तो अगर आप ऐसे करके 30 मिनट बैठे रहे तो भैया बताओ 3 माला तो तुम्हारी ऐसी ही है गई। तो अपने जीवन में मालाओं को डिवाइड करके, मेरे माता पिता की एक माला, मेरे करियर की एक माला, पढ़ाई की एक माला, मेरे जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं उनकी एक माला, ठाकुर जी की माला, तो ये सब मालाओं को आनंद से करते हुए जीवन में आगे बढ़े, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। आज की क्लास को हम यहीं विश्राम करेंगे। थोड़ा थोड़ा करिए, एकदम से बहुत ज्यादा खा लोगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती ना, पेट दुख जाता है कि नहीं दुख जाता, बहुत सारा ठूस लेते हो, ओवर ईटिंग हो गई, करते हैं जो लोग बड़ा एकदम से खाना भूखे होते हैं, बहुत ज्यादा खा जाए उसको दिन हरा खानी पड़ती है। पर भैया जो व्यक्ति विवेकी होता है वो कैसे खाता है, वो थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा खाता है, जिससे उसको भूख भी बहुत ज्यादा नहीं लगती और खाने का भी मजा लेता है। इसीलिए जीवन में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजों का आस्वादन, धीरे धीरे समय समय पर उसको बढ़ाते चलो और भक्ति का आनंद लो। राधा रमन जी से खूब खुले आम डट के प्यार करो और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाओ। और मैं आप सभी को नेक्स्ट ट्यूसडे मिलूंगी। नेक्स्ट ट्यूसडे से हम विष्णु सहस्त्र नाम को दोबारा से प्रारंभ कर देंगे। प्लीज अब थोड़ा आप सभी लोग विष्णु सहस्त्र नाम को भी रिवाइज कर लीजिए। मैं आप सबको अभी तक जितने हमने श्लोक किए हैं इस वीक के अंदर मैं सारे के सारे एक संग यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आपको याद आ जाएगा कि हमने कहाँ तक किया है। और फिर नेक्स्ट क्लास से फिर से शुक्लांबरधरम विष्णुम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो, भूल तो नहीं गए हो, विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु, भूतकृत भूत भावो भूतात्मा भूत भावना, भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति, अव्ययः पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च, योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुष। कौन गा रहा है भैया, गाओ। प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम। कोई नहीं गा रहा, कोई याद करो, एटलीस्ट पढ़ो एवरी डे, ठीक है। एंड आई विल सी यू, प्लीज रजिस्टर फॉर काशी एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ऑलवेज कीप स्माइलिंग बिकॉज योर स्माइल means everything to your loved ones, and the one who loves you the most is none other than Shri Radharaman Lal, and he deserves to smile, and he will only smile when he'll see you smiling. So this is how important it is for you all to smile and keep that most beautiful ornament on your face always. And I will see you all next Tuesday. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन लाल की